टीईटी 2021 का उर्दू का पेपर है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि दर्ज झैल में से कौन सी तसनीफ दाग दहलवी की नहीं है। तो जैसे कि तसानीफ तसनीफें होती है, तो दाग दहलवी की जो तसानीफें लिखी हुई है, तो कौन सी नहीं है तसनीफ? गुलजार दाग, माहताब दाग, यादगार दाग या गुलिस्तान दाग। तो कौन सी तसनीफ नहीं है पूछा गया है। अब यहाँ पर हमारे पास में पेपर के सेट्स भी देखना है कि कौन सा पेपर का सेट किधर है। ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है, इसका सेट है डी। क्वेश्चन सेट है डी। और पहला सवाल, कौन सी तसनीफ दाग दहलवी की नहीं है? तीन है और एक नहीं है। तो क्या है उसका जवाब? उसका है फोर्थ। यादगार दाग, शायद। गुलजार गुलिस्तान दाग, ये वाला सही है, सही जवाब। तो गुलिस्तान दाग ये वाला नहीं है, बाकी यादगार दाग, महताब दाग और गुलजार दाग ये सब है। हाँ देखिए, गुलजार और गुलिस्तान में कंफ्यूजन हो सकता है। गुलजार और गुलिस्तान, तो गुलजार दाग है, महताब है, यादगार है, लेकिन गुलिस्तान नहीं। उसके बाद इंशाइए लिखने वाला, अगर इंशा परवाज हो तो अखबार में लिखने वाला क्या होता है? मजमून निगार, कॉलम निगार, खुश निगार या मकतूब निगार। क्या होगा, बोलिए। ऑप्शन टू। ऑप्शन टू, कॉलम निगार। तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि अखबार आता है कॉलमनार वे में, तो कॉलम्स होते हैं। तो अखबार में लिखने वाले को कॉलम निगार, कि मेरा कॉलम आया था। मजमून निगार नहीं, कि जो पूरा मजमून छापे। खुश निगार भी नहीं, और मकतूब तो खत है। कवायफ का वाहिद क्या है? कवायफ का मतलब क्या होता है फिर? कवायद का वाहिद क्या होगा? तो उसी का मतलब निकलेगा इसमें। ऑप्शन थर्ड। थर्ड, कैफियत। तो देखते हैं थर्ड का। तो बिल्कुल सही जवाब, मतलब कैफियत, यानी कि कैफियत आपकी कैसी है। तो हालचाल पूछने को जो इस्तेमाल होता है, तो आप सबकी कैफियतें ऐसा नहीं कहेंगे, आप सबकी कवायद कैसे है, तो मतलब फिर कैफियत से कवायद ऐसा निकलेगा। हाय हाय, मरहबा, शाबाश, उफ, इन अल्फाज को क्या कहते हैं? हिजाइया, निदा, हुरूफ माकूस, हुरूफ तफक्कुर। ऑप्शन फर्स्ट। हिजाइया। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है नारे नमरूद को क्या गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। तो इस शेर की सनद को पहचानना है। नारे नमरूद को किया गुलजार, ये नमरूद की नार को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। सर, उसमें राजा महाराजा की बातें होती ना, नकुल राजा था। सनत मुबालगा मतलब बढ़ा चढ़ा के। फिर सनत तलमी, तलमी मतलब क्या होता है? तलमी। तारीखें और राजा महाराजा की बातें होती है समय। और सनत मुरातन नजीर, सनत तजाद। शहर के मिलाके मस्जिद में सर एक चीज की मुनासिबत से कई चीजों का जिक्र करना। एक चीज की मुनासिबत से कई चीजों का जिक्र करना मुरातन नजीर। सबसे तजाद। आजाद में उल्टा। और सनत तलमी, सनत कलमी में राजा महाराजा की बात। पुराने जो वाकयात वगैरह थे तो उसके तारीखी ताल्लुक से वाकये तारीखी वाकयात को जिक्र करना। तो थर्ड बिल्कुल सही है। फिफ्थ का जो जवाब है, हाँ, तो डी के हिसाब से ये वाला है कॉलम, तो सेकंड वाला है ना। सेकंड क्या है? सनत तलमी, तो तलमी हो जाएगा पुराने जो वाकयात थे उसका जिक्र। हर्बर्ट के बयान करदा मराहिल में इजहार मकसद कितने नंबर का मरहला है? तब हर्बर्ट के पहले आपको बयान करदा मराहिल देखना होगा, स्टेजेस। जैसे कि प्याजे के है, कोलबर्ग के स्टेजेस है। तो वैसे हर्बर्ट के जो बयान करदा मराहिल है, उसमें इजहार मकसद, के मकसद का इजहार कितने नंबर का मरहला होता है? ऑप्शन टू। तो सिक्स का ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही जवाब है, कि दूसरा मरहला है। और पहला क्या होता है और कितने टोटल मरहले, उसके बारे में आपको होमवर्क में मालूम करना है।
स्टेजेस ऑफ हर्बर्ट, तो आप ऐसे कर सकते हैं। साइकोलॉजी। वो तो नहीं है सही। जॉर्ज हर्बर्ट मेड स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, प्रिपरेटरी, प्ले, गेम। ये देखिए, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। पेडागोजिकल मेथड्स तो कितने हो गए? 5। और इसमें क्या पूछा था? दूसरा मरहला कौन सा, कि इजहार मकसद। तो प्रेजेंट करना, इजहार करना मकसद का, प्रेजेंटेशन ऑफ एम। प्रिपरेशन, प्लानिंग, तैयारी, जिसको हम उर्दू में अगर कहते चले तो तैयारी। और प्रेजेंटेशन, इजहार मकसद। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? कि ताउन वगैरह कुछ होता है, जुड़ा हुआ, मुंसलिक। क्रिएट करना। हाँ, और जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। ये चीजों से याद रख सकते हैं 5 हर्बर्ट्स पेडागोजिकल मेथड्स। उसके बाद में है, साबिक़ा मालूमात की बिना पर नए इल्म की तश्कील का अमल किस नजरिए का हामिल है? यानी पिछली जो मालूमात है, प्रियर नॉलेज के बेस पर जो न्यू नॉलेज है, उसकी तश्कील, उसको स्ट्रक्चर का अमल किस नजरिए का हामिल है? तकरीब अमल इल्म का नजरिया, तदरीसी इल्म का नजरिया, या फिर तामीर इल्म का नजरिया, तदवीन इल्म का नजरिया। अब तदवीन मतलब तदवीन, ऑप्शन थर्ड। तामीर इल्म। तकरीब क्या होता है? तकरीब वाले काफ वाला नहीं है, कि तकरीब मतलब फंक्शन बोलने वाले नहीं, तकरीब ही ये अलग हो। और तदवीन क्या है? तो ये होमवर्क में निकाल के रखिए। इसमें है थर्ड वाला बिल्कुल सही, तालीम इल्म का नजरिया, तामीर इल्म। नेक्स्ट है, इस नज्म का मुताला करना है और इसमें से मुतबादिल में से सही जवाब का इंतखाब करना है। मैं कौन हूँ सितम कशे निरंगे रोजगार, मैं कौन हूँ जफाए जमाने का एक शिकार। नाकामी हयात से दिल दाग दाग है, सीना बना है खून तमन्नाए लाला जाल। हर शय से है अया मेरी अफसरदगी का रंग, गोया है कायनात मेरे गम में सोगवार। मैंने खजा की गोद में पाई है परवरिश, शाया मेरे चमन के नहीं इशरते बहार। तो अब इसमें से शायर का दिल किस वजह से दाग दाग है? तो नाकामी हयात से। ये सीटेट के आसान इसमें पूछा है, तो 8 का है फर्स्ट बिल्कुल सही। उसके बाद है कि हर शय से शायर की अफसरदगी का रंग आया होना। अफसरदगी का रंग यहाँ पर आया हर शय से, इसकी वजह क्या है? क्यों है? कायनात में मेरे वक्त से। क्योंकि शायर के साथ साथ सारे ऑप्शन कायनात फोर्थ। तो अखबार है। तो 9th का फोर्थ बिल्कुल सही। उसके बाद शायर किस चीज का शिकार हुआ है? जफाए रोजगार, जफाए अहबाब, जफाए जमाना, जफाए महबूब। जमाना वो सर फर्स्ट इसमें फर्स्ट इसमें, जफाए जमाने का एक शिकार, मैं कौन हूँ जफाए जमाने में। तो ये 10th का है, ऑप्शन थर्ड। थर्ड बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, शायर की परवरिश कहाँ हुई? खजा की गोद में, इशरत बहार, बहार चमन, माँ के आगोश में। तो उसमें जैसे आया था, तो खजा की गोद में ही सही जवाब है। अभी इक्तबास पर गौर करना है और इन सवालात के जवाब तलाश करके लिखना है। तो अब ये देखते हैं पैसेज, के ख्वाब में हंसना, दोनों मुट्ठियों में टॉफियां बंची होने के बावजूद रो पड़ता पढ़ना और स्कूल ना जाने के लिए मचल मचल जाना बच्चों का पैदाइशी हक होता है। मतलब ख्वाब में हंसते हैं, दोनों मुट्ठी में टॉफियां बिछी होने के बावजूद भी रो पड़ना, स्कूल ना जाने के लिए मचल मचल जाना बच्चों का पैदाइशी हक होता है। लाख कोशिशों के बावजूद नाम नेहाद जो बड़े बच्चों की दुनिया आबाद करने में नाकाम रहे हैं। दुनिया के लंबे चौड़े अम्यूजमेंट पार्क बशमूल बशमूल अमेरिका के डिज्नीलैंड में भी बच्चों को बिलक बिलक कर रोता देखा गया है। मतलब अगर उनको लंबे चौड़े अगर अम्यूजमेंट पार्क है अमेरिका के डिज्नीलैंड में भी लेकर चला जाए, तो बच्चों को बिलक बिलक के रोता हुआ देखा गया है। बच्चों का अदब लिखना इतना ही मुश्किल काम है जितना असनापे सफन में नात लिखना है।
कुफ्र और शिर्क के दहकते अलाव पर बने तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक पुल पर चलकर इश्क रसूल की वादी में कदम रखना होता है। बिल्कुल उसी तरह बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को फरीज के बर्फ साज खाने में रखकर तार पर कसरत करनी पड़ती है। मतलब बर्फसार खाने में रख कर तार पर कसरत करनी पड़ती है, घुटनों के बल रेंगना पड़ता है, कमरे में अपने आप को बंद करके रोना और हंसना पड़ता है। तो अब ये क्या है कि ख्वाब में हंसना रोना पड़ना मचल जाना, इसे मुसन्निफ ने क्या कहा है, पैदाइशी हक कहा है। तो उसका थर्ड बिल्कुल सही है, पैदाइशी हक। मुसन्निफ ने बच्चों को रोते हुए कहाँ देखा, डिज्नीलैंड में। तो सेकंड, थर्ड बिल्कुल सही, सेकंड का थर्ड। उसके बाद असनाफ सुख्न में सबसे मुश्किल क्या है, गजल कहना, नात, मसनूई या रुबाई। नात फोर्थ, तो 14 का थर्ड है। कैसे, गजल कहना यहाँ पर आया था। नाच लिखना है देखो, नाच इतना ही मुश्किल है जितना असनाफ सुखन में नात लिखना, इस तरह। तो ये जवाब उन्होंने क्या किया है कि गजल की असनाफ सुखन होती है कि नात की। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पैसेज में गजल की जगह नात लिख दिया गया, ये भी हो सकता है कि जितना असनाफ सुखन में गजल लिखना तो उसने नात लिख दी, क्योंकि नात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी जाती है। तो कभी कभार ये भी गलत हो सकता है, तो फिर वो उस एतबार से गजल कहना आ जाएगा। बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त क्या करना पड़ता है, मुताला करना, खुद को संभालना, तनकीद को दामन थामना, या अपनी उम्र और बालिग व नफ्सियात को काबू में रखना। तो इसका है थर्ड, जो कि क्या है कि अपनी उम्र और बालिग व नफ्सियात को काबू में रखना, अदब तहरीर करते हो। वादी वाह वाह, इन दो हुर्फ लफ्जों जो है, वादी वाह वाह, तो खत कशीदा, यानी कि वाह वाह जो आ रहा है, खत कशीदा हुर्फ की मुनासिबत से इनमें से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा। यहाँ वाव हुरूफ सही के तौर पे इस्तेमाल किया गया, या फिर वाव हुरूफ इल्लत, या वाव आवाज की साकिन है, वाव की आवाज साकिन है, या यहाँ हस्ब बाला, तीनों जवाबात दुरुस्त है। वादी वाह वाह, हुरूफ सही और हुरूफ इल्लत क्या है, ये होमवर्क में याद करना है आपको। हुरूफ इल्लत क्या है, जो वॉवेल कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इल्लत, हुरूफ सही कॉन्सोनेंट उस टाइप टाइप में रहता है अल्फाबेटिकल। हुरूफ जैसे कॉन्सोनेंट में ऑल्स होते हैं, तो हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही। तो अभी हम 16 का देखते हैं, उसका है फर्स्ट। यहाँ वाह हुरूफ सही कॉन्सोनेंट के तौर पे ऐसा आ रहा है, वादी वाह वाह, वादी वाह वाह, ऐसा। उसके बाद में क्योंकि डब्ल्यू कॉन्सोनेंट के साउंड जो निकल रही है वैसे में, तो हुरूफ सही और हुरूफ इल्लत पढ़ लेना है। ना वाकिफ, ना काम, ना अहल, इन सब में क्या आ रहा है, ना। तो इसको क्या करें, साबिका। साबिका से क्या कर सकते हैं आप, पहले। हाँ, लाहिका बाद में। तो उसमें है फर्स्ट। उसके बाद में फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा है, तो खत कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल को मुंतखब करना है। भीनी भीनी में क्या है कि जुमला तवील हो गया, ये बढ़ती के अल्फाज है। तकरार लफ्जी से जोर बयानी बढ़ गई, इन अल्फाज का बेजा इस्तेमाल हुआ, जबरदस्ती भर्ती के अल्फाज ऐसी भरने के लिए, जुमला तवील होने। ये तकरार लफ्जी। ऑप्शन थर्ड। तो ये 18 का है थर्ड सही जवाब। तकरार लफ्जी से जोर बयानी बढ़ गई, कि तकरार लफ्जी, कि फूलों की भीनी भीनी के मतलब तकरार लफ्जी इसको कह दिया गया, कि अल्फाज की मतलब जो तकरार है उससे जोर बयानी मतलब कि फूलों की सिर्फ खुशबू कह दिया जाए, तो ऐसा है कि फूलों की खुशबू डायरेक्टली। लेकिन भीनी भीनी खुशबू तो उसमें क्या है कि जोर बयानी के महकदार, उसमें इमेजिनेशन और वो हिसाब से थोड़ा सा बढ़ गया, तो तकरार लफ्जी इसको कहा गया। बहाने करना, उसकी मुनासिबत से इसमें से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा। एक ना चलना, आना कहानी करना, या काम का ना रहना, या नामो निशान मिटना। बहाने करना, तो आना कहानी कर रहे हैं ऐसा कह सकते ऑप्शन टू। हैं। तो टू, तो बिल्कुल सही। उसके बाद नंबरात, तालीमात, खिदमात, इनमें से
अत के आने से, मतलब नंबरात, यानी अत लग रहा है लेकिन नंबरात, तालीमात, खिदमात हो रहा है। अल्फाज में क्या तब्दीली हुई? तमाम अल्फाज मरबूत हो गए, जुड़ गए, जमा में तब्दील हो गए, या वाहिद में, या मज़कूर वालों, तीनों सही है। तो क्या हो गया? ऑप्शन टू। उसका है टू, सेकेंड, कि जमा में तब्दील हो गए, क्योंकि जैसा नंबर, लेकिन एती देखो अलग अलग है, मरबूत नहीं हुए। मरबूत होना मतलब तालीमात, ये मरबूत हुआ। खिदमात में मरबूत हुआ, लेकिन ये अलग है। वाहिद मतलब नंबरात, यानी वाहिद होता है क्या? नंबर होता है वाहिद। तो नंबरात जमा हो गया, तो ये भी नहीं है दो। तो ये जमा हो गए सारे, तालीमात, खिदमात, नंबरात, इस तरह से। जिस जुमले में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है तो क्या कहते हैं उसको? मतलब करो मत करो, ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अमरिया, अमर से बना, हुक्म देना। तो 21 उसका है सेकंड। अमरिया जुमलिया इस्तेफामी, मतलब क्वेश्चन मार्क। बयानिया सादा, असर्टिव, और इस तरह से फिजाइया कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ताज्जुबिया। दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल शमसी हरूफ की शनाख्त करता है, जिसमें डबल तजदीद आ जाए, शमसी, और अल पढ़ते वक्त में अशम्स ऐसा हो जाए? तो कौन कौन से है? शीन स्वाद तीन स्वाद, ऑप्शन शख्सी फोर्थ। तो 22 का फोर्थ बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो हुर्फ अत्फ का के इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? काफे अत्फ, काफे बयानिया, काफे ऐलानिया, काफे नून, मतलब हुर्फ अत्फ के भी अलग अलग टाइप्स है। तो यानी का जो है, तो काफ के लिए इसको इस्तेमाल हुआ, और काफे अत्फ, काफे बयानिया, काफे ऐलानिया, काफे नून। बयान हो सकता ऑप्शन टू। तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही है, कि काफे बयानिया, कि ऐसा हुआ कि, तो अब वो बयान कर रहा है। तो अत्फ है, तो काफे अत्फ नहीं रहेगा। ऐलानिया, कोई ऐलान नहीं हो रहा। और नून का इस्तेमाल नहीं है, काफे नून। तो काफे बयाने बराबर। उसके बाद टाइगर की क़यादत और फैसले में वो बात थी जिस बात का मुखालिफ भी इकरार कर ले। टाइगर की क़यादत और फैसले में वो बात थी जिस बात का मुखालिफ भी, यानी अपोजिट वाला भी, जो अपोजिशन में होता है अपना मुखालिफ या फिर कोई दुश्मन, वो भी सपोज के इकरार कर ले कि हाँ नहीं सही हो रहा है, जो हमारे खिलाफ भी है। तो खत कशीदा बयान के लिए दरअसल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करेंगे? पासा पलटना, सरफराज करना, जादू वो जो सर चढ़कर बोले, धज्जे उड़ाना। तो कि मतलब अल्फाज का ऐसा जादू कि जो सर चढ़कर बोले कि अगर दुश्मन भी रहा तो जादू होगा, तो इसलिए तो बोलेगा बोलेगा, तो मतलब तरफदारी क्यों करेंगे, या फिर इकरार कर ले कि अगर कोई सच्चाई पे कायम है, जैसे बोलते हैं कि सच का रास्ता, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काम में आता है, या फिर आज को आज नहीं, तो आज नहीं होती। तुम किसी को भी कह दिए, अगर आपने कह दिया कि आज समझ लो जुमा है तो जुमा ही रहेगा, दिन है तो दिन ही रहेगा। दिन को रात कह देना किसी के हिसाब से वो अलग बात होगी, लेकिन दिन है तो मुखालिफ वाला ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से उसको इकरार कर ले। तो जादू ऐसे जो सर चढ़ कर बोले। तेरी ताकत नमूना कुदरत इलाही है, इस जुमले की पहचान क्या है? मुफर्रिद, मुरक्किब, इंडिविजुअल, मुरक्किब कंपाउंड वाला, या मखलूत, या अमरिया? है। मुफर्रिद, मुफर्रिद और मुरक्किब की क्या पहचान है? अभी इसमें एक ही जुमला रहता है सर। एक ही जुमला है, इंडिविजुअल मतलब अपने तौर पर ही वो कंप्लीट हो जाता है, डिपेंड नहीं होता। तो उस हिसाब से ये वन हो गया, मुफर्रिद। तो उसके बाद जो करके सर पर जापानी टोपी थी, जो करके, जोकर था उसके सर पे जापानी टोपी थी, इस जुमले में सिफत की कौन सी किस्म का पता चलता है? जोकर के सर पर जापानी टोपी, चाइनीज टोपी, अमेरिकन टोपी, हिंदुस्तानी, मतलब दिल हिंदुस्तानी वगैरह, ऐसे कुछ जो भी, तो सिफत निस्बती इसमें आ जाएगा, निस्बत दे रहे हैं। तो 26 का थर्ड बिल्कुल सही हो गया। और उसके बाद में उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई, तो एक अच्छी जगह क्या है? जगह। तो खत कशीदा लफ्ज में जो सिफत के साथ आया, सिफत यानी एडजेक्टिव, कि पसंद मतलब अच्छी है, क्या हो गया? सिफत है। अच्छा होना है, बुरा होना है, ये सिफत है, मतलब एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के जो साथ आता है तो उसे क्या कहते हैं? एक अच्छी जगह। तो जगह क्या है? मौसूफ को फला कहते हैं, मौसूफ वगैरह, तो जिसको मतलब टारगेट है। तो इसमें तो नहीं है जगह, मतलब नाम नहीं लिखा गया। मफूल मतलब जो करने वाला काम, सिफत तो अच्छी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? मौसूफ। तो उसका सेकंड बिल्कुल सही है, मौसूफ। तो मौसूफ यानी जिसको पर्टिकुलरली कहा जा रहा है, मौसूफ को फला कहते हैं, ऐसा हम कहते भी आते हैं।
किसी वाक्य का हाल सुनाना अगर माजरा कहलाता है तो किसी बात का बार बार जिक्र करना क्या होता है? साहा। ऑप्शन टू। चर्चा। अच्छा। तो चर्चा, इस बात की बहुत चर्चा हो गई, चर्चा में चल रहा है, तो ये चर्चा, बार बार जिक्र हो रहा है, चर्चा में है फला इंसान। मुलहका, जुड़ा हुआ, तो किसका मिलाप हो जाएगा? एहतजाज का होगा कि मिलाप, या मुनक़िसिम, मुनक़िसिम, मुबर्रा है, मुबर्रा है तेरी, ऐसा कुछ शेर भी है। मुबर्रा मतलब थोड़ा हाईफाई में कुछ ऐसा आता है। और इम्तजाज मतलब क्या होता है? मुलहका, जुड़ा हुआ, इम्तजाज, मिलाप। तो थर्ड है इम्तजाज। तो इसका मायने लुगत में देखकर बोलना है होमवर्क में, और बाद में यूट्यूब पे कमेंट में डालना है। उसके बाद रुबाई में कुल कितने अरकान होते हैं बोलिए? रुबाई, उसकी डेफिनेशन वगैरह में आते हैं, एटलीस्ट उसके मिनिमम 24। कितने होने चाहिए? तो उसका है फर्स्ट वाला, एटलीस्ट 24 अरकान उसमें होने चाहिए, तो ये 24 है, तो इसका सही जवाब तो ये हो गई, समझ लो। हमारी उर्दू की मीटिंग खत्म। अभी थोड़ी देर से 10-15 मिनट से आपको और लिंक भेजेंगे, उसमें ईवीएस कर लेंगे। थैंक यू।